हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये कारमा रीडिंग होगी, कारमा बेस पे होगी। क्या आप लोग भी किसी के सताए हुए हैं? क्या आप लोग भी किसी के रुलाए हुए हैं? क्या आप लोगों को भी कोई बहुत परेशान करता है? आपके खुशी से, आपके सुख से, आपकी अच्छी नींद से किसी को बहुत परेशानी होती है क्या? कोई स्ट्रेस में आ जाता है? आपकी खुशी, आपका सुख, आपकी शांति, आपकी अच्छी नींद, आपका अच्छा खाना देख के कोई परेशान होता है? आपका शेड्यूल कोई बिगाड़ना चाहता है? तो देखते हैं कि आज जो आपके हेटर्स हैं, अपने अपने हेटर्स को आप लोग याद करें, किस टाइप का स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उन हेटर्स की एनर्जी कैसी है। प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है। सीख रहे हैं आपके हेटर्स, कोचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके दाव सारे उल्टे पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है स्ट्रेस में आ रहे हैं। ठीक है, अरे बाबा। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त हेटर की एनर्जी कैसी है। तो जो लोग नफरत करते हैं, जो लोग नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, उनकी एनर्जी कैसी है प्लीज़ बताइए। इस वक्त की उनकी एनर्जी कैसी है बताइए। ओके, अपोलॉजी। जो लोग भी नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, जो लोग भी आपका बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा किए हैं, इस वक्त गिल्ट में हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और परेशान है। ऐसा लग रहा है काफ़ी परेशान है। हाँ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आप उनके ट्रस्टी लग रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आप भी जैसे ही कुत्ते के पास गया, कुत्ते ने अपने मुंह घुमा लिया। तो इस वक्त ये जो बंदा है, किसी के बंदी है, किसी के पास भी जाएंगे तो अब ये मतलब लोग इसको ट्रस्टी के लायक नहीं समझ रहे। वो समझ रहे हैं आपको ट्रस्टी के लायक, लेकिन वो मतलब आप नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या दिए हैं। ठीक है, तो और बताइए हेटर्स किस एनर्जी में है इस वक्त। जो कोई भी मेरे व्यूवर्स को अननेसेसरी रुलाते आए हैं, रुलाए हैं, मज़ा आता है, घर को बांधते हैं, पर्सन को, व्यूवर्स को बांधते हैं, व्यूवर्स की खुशियाँ, सुख शांति बांधते हैं, जॉब बांधते हैं, कैरियर बांधते हैं, सब कुछ बांधते हैं। बताइए, अभी आइडिया लगा रहे हैं क्योंकि उनका आइडिया फेल हो रहा है। तो उस पर्सन की एनर्जी कैसी है बताइए, हेटर्स की एनर्जी कैसी है, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स। देखिए हेटर्स कितना मतलब बुरा, मैडनेस, पागलपंती उनको लग रहा है, ऑफेंस मतलब इस वक्त जो है ना, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करें, उनका आइडिया फेल हो रहा है। कंप्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं, चीज़ों को विड्रॉ करना चाहते हैं, जो चीज़ों को देखिए अच्छे काम करने की सोच रहे हैं। देखिए दोनों ही तो अच्छे काम करने की सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें जो सोच रहे हैं आपको देखे हैं, तो इस वक्त जो इन चीज़ों को बेकार फालतू मानते थे, लाइक जैसे किसी को सहयोग करना, किसी को हार्ड मतलब दिल से मदद करना, डोनेशन देना, किसी भी के लिए प्रार्थना करना, इस वक्त ये बंदा बंदी जो भी है इस काम को कर रहे हैं। कुछ प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि इतना बुरा काम का जब रिजल्ट आ रहा है तो अच्छे काम का भी आएगा। मुझे एक वो भी वाइब्रेशन आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर बुरा काम जो हम किए थे और रिटर्न आ रहा है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके साथ उनको मतलब जो माफ़ी मंगवाने वाले लोग हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनकी। उनको कभी कोई मुंह दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा, बिल्कुल भी नहीं था उनको, बिल्कुल नहीं था। इस वक्त जो है वो चीज़ों को सुधारना चाहते हैं आपके साथ में। और सबसे पहला ही कार्ड आ गया माफ़ी मांगना। तो कार्ड से देखेंगे कि क्या माफ़ी मांगे तो माफ़ी देनी चाहिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, और माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं ये भी देखेंगे। तो और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है बताइए, और कैसी एनर्जी है इस वक्त। उनको लग रहा है कि बस बहुत हो गया यार, अब नहीं होगा। अब उनको लग रहा है जो आपको बहुत सताते थे, मज़ा लेते थे ना, अब मज़ा जो है उनकी सज़ा बन के आ रही है। ये देखिए, मज़ा उनकी सज़ा बन के आ रही है। तो आपको जो लोग ट्रोल करवाए थे, जो लोग भी आपको खड़ा करके, दूसरों को खड़ा करके किसी भी मैजिक का इस्तेमाल किए हैं, किसी भी तरह का किए हैं, और तो जो किए हैं वो भी और जो करवाए हैं वो भी, इस वक्त जो है वो ट्रोल हो रहे हैं, उनके बारे में बातें हो रही है। वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहे हैं। बीच देखिए, चीज़ों को बिल्कुल फेस नहीं कर पा रहे हैं। देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है चीज़ें कैसे ना कैसे सुधर जाए, पॉज हो जाए, ब्रेक हो जाए।
है ना, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो ये कंटिन्यू हो। इसीलिए अब अपोलॉजी वाला मतलब माफ़ी मांगने वाले में कन्फेस करना, गिल्ट महसूस होना, तो बहुत लोगों को गिल्ट महसूस होने लगा है। इसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त होगी। थर्ड पार्टी इस वक्त लगता है त्राहीमाम कर रही है, जो आप लोगों के बीच में पीछे से देख रहे हैं, जो आपके पर्सन जो हैं और थर्ड पार्टी जो हाथ मिलाए थे और आप अपने पर्सन की तरफ अगर झुके हुए थे, गए हुए थे, तो इस वक्त जो है जो व्यक्ति भी है, तो इस वक्त आपके एनिमी और जो आपको डिस्टर्ब किए थे और जो भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त उनको मतलब काफ़ी डर लग रहा है कि चीज़ें खुल जाएगी। तो ऑब्वियस अच्छी चीज़ें नहीं है, खुल जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग, सोच रहे हैं चीज़ें बच जाएं। कैसे उनका गोल ख़राब हो रहा है, उनका जो अचीवमेंट था, उनका जो गोल था, उनका जो फोकस था, वो चीज़ें जो लगता है हिल गई है, काफ़ी परेशान है। देखिए उनकी जो चीज़ें हैं हिल गई है, फोकस जो है उनका ख़त्म हो गया, प्लान जो प्रोग्राम जो था, अब घड़ी अगर नहीं तो घड़ी की सुई को भी अपने हिसाब से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, देख लीजिए। तो शेड्यूल कर रहे हैं, शेड्यूल कैसे कर रहे हैं, कुछ दान पुण्य करके, कुछ ये करके कि समय मेरे फेवर में हो जाए, समय मेरे फेवर में हो जाए, समय मेरे फेवर में हो जाए। बट वो तो लग नहीं रहा है कि हो जाए, गोल जो है उनके हिसाब से हो जाए, तो ऐसा नहीं लग रहे हैं। और भी देखते हैं, वाह, जो फॉर्चून रीडर जो भी बताते हैं, जो भी जो किस्मत लिखते हैं, हो सकता है टैरो देखते हो, जो जो उपाय बताते हो, तो सारे उपाय को वो लोग करने लग गए हैं। हो सकता है कोई टैरो रीडिंग करवाई हो किसी से और टैरो रीडर ने कुछ बोला हो, तो जो बहुत स्टबन्स थे, जो बिल्कुल दान पुण्य का काम नहीं करना चाहते थे, पेड़ वेड़ नहीं लगवाना चाहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते थे, तो ऐसा लगता है किसी की बात मानी है और उन्होंने शुरू किए हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि उनके सिवाय, मानने के सिवाय और उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। ऑप्शंस होता तो शायद नहीं मानते, ऑप्शंस नहीं था इसीलिए माने हैं। अपने आप को दिखा रहे हैं कि ओके सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा हुआ है। और बार बार विड्रॉल आ रहा है, बार बार क्विट करने के लिए आ रहा है, बार बार उनको अपनी गलती का ये आ रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो विड्रॉल करना भी चाहेंगे तो आप जो है आप रिजेक्शन मोड में डाल दोगे, आप इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, प्रोटेस्ट करोगे, आप चिल्लम चिल्ली करोगे, तो उससे भी डर रहे हैं ये। ठीक है, विड्रॉल कैसे करेंगे, जो लोग नहीं जान रहे, हो सकता है आप लोग उनको भी बता दें। तो हो सकता है कपल्स हो सकता है आपकी बहुत सारे भी खराब किए हो, पता नहीं कैसा आता है रे बाबा। रीडिंग भी ना बड़ी 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 वैसी आती है। ठीक है, अब इसको आज बिल्कुल दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो देखते हैं कि वो माफ़ी मांगना क्यों चाहते हैं, चाहती है, गर्ल्स है यहाँ पे। लेकिन ये आप जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है गर्ल्स है तो मेल के लिए फीमेल है, फीमेल के लिए मेल है, या फीमेल भी हो सकती हैं। देखिए मेल के लिए फीमेल है तो माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं। यहाँ दो कार्ड जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है, एक ये लेंगे ऊपर का, माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं, और ये एक लेंगे ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं आपसे, है ना। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं। तो रात की उनकी नींद खराब हो रही है, बहुत जो उनकी नींद है, सपने बुरे बुरे आ रहे हैं, नींद खराब कर रहे हैं, उनकी चीज़ें बिगड़ रही है, हालात जो है बेकाबू हो रहे हैं, और उनको बुरे कर्मा का डर लग रहा है, कर्मा जैसे चीज़ को समझ रहे हैं। और सिचुएशन हाथ से उनकी जा रही है, उनके हाथ में सिचुएशन नहीं है। तो जो सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करते थे, आपके थॉट्स को कंट्रोल करते थे, आपकी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, उनके हाथ से सिचुएशन जो है जा चुकी है। अब उनको लग रहा है कि एक माफ़ी ऐसी चीज़ है जो मांग लें, और उनको गिल्ट भी लग रहा है कि हमने क्या किया है, क्योंकि उसका जो अंजाम उनको आने लगा है। रात को नींद नहीं आ रही है, तबीयत खराब हो रही है, बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ फीमेल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी फीमेल है, यहाँ भी फीमेल है। तो कोई लेडीज़, कोई औरत, कोई मतलब महिला को आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मैंने कही थी कि पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती हैं। तो दोनों ही यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यों उनको अकेलापन लग रहा है, क्यों ट्रस्ट का ये हो रहा है। देखिए क्यों हो रहा है ट्रस्ट, क्यों आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद किए थे, पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिए थे। आपका घर, धन, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, कैरियर, सबकी तहस नहस। टावर कार्ड जो है बड़ा वैसा आपके आशियाना पे जो है, देखिए कि कैसे किए थे, ब्लैक मैजिक से किए थे। देख रहे हैं दो कार्ड जो है,
ब्लैक मैजिक से किए थे, तो इसलिए जो है उनको जो है इस वक्त जो है काफ़ी 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 उनको परेशानी हो रही है। उनको उनको वो चीज़ें रिटर्न जाने लगी है, वो चीज़ें उनको रिटर्न जाने लगी है। इसीलिए भी चाहते हैं कि चीज़ों को स्टॉप कर दो भाई, बस बहुत हो गया, अब नहीं। तो देने में बड़ा मज़ा आ रहा था, अब जब लेना आ रहा है ना, तब उनको लग रहा है चीज़ें स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, अब और नहीं होगा चीज़ों को। तो इसीलिए भी वो क्विट करना चाह रहे हैं, इसीलिए भी चीज़ों को जो है वो मतलब वो डाल रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि आप क्विट नहीं करोगे तो आप कैसे ऐसे व्यक्ति को आप कैसे उसको ये करेंगे, बताइए कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो है काफ़ी उनके लाइफ में काफ़ी टावर जैसा कार्ड जो आपको जो चीज़ आपको दिए थे वो उनके पास रिटर्न जाना शुरू हो गया है। और चूंकि अभी स्टार्ट हुआ है जाना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही उनका जो अफरा तफरी मच गई है उनके लाइफ से। कौन कौन से कार्ड आ रहे हैं, आ जाओ भाई। ओफ 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 ओ, बहुत ज़्यादा वो किसी को नहीं बता रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं, बहुत दर्द में है, कष्ट में है, अपने काम किए जा रहे हैं। काम करना उनके लिए आसान नहीं हो रहा है, काम करना आसान नहीं हो रहा है। जो थर्ड पार्टी के साथ मिले हुए थे इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा उनको ये तमाम चीज़ें खुलने का बहुत डर है। ये तो मुसीबत आ रही है उस पर से ये थर्ड पार्टी, और ये चीज़ थर्ड पार्टी भी डरी हुई है कि अरे अगर हम भी खुल गए तो क्या होगा। तो यहाँ पे सब दिखा रहे हैं, शो अप कर रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन टावर का दर्द सहन नहीं हो रहा है। टावर का दर्द कुछ ऐसा मिला है इनको कि जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स का दर्द होता है ना, बैक टू बैक बार बार मल्टीपल टाइम जो है ये खंजर जो पीछे जाते हैं, ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। तो ऑब्वियस रिटर्न जा रहा है, चीज़ें जो है रिटर्न जा रही है, ठीक है, चीज़ें रिटर्न जा रही है। जितने की कोशिश करना चाहते हैं, कुछ पुण्य कर्मा कमाना चाहते हैं, तो क्या उनको मिल रहा है? क्या वो जो भी पुण्य कर्मा कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं या किए हैं या करना चाहते हैं, प्लीज़ इसको क्लेरिफाई करें, ये कैसे मिल रहा है उनको, कैसा मिल रहा है उनको? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बंधे हुए हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस वक्त जो है जहां आपको बांधे थे फंस गए हैं। कोई भी देखिए, आप लोग कर्मा कब किए होते हैं, उसका रिजल्ट कब आता है, ठीक है, उसी तरीके से ये सोच रहे हैं इमीडिएट रिजल्ट आ जाए, लेकिन नहीं आएगा। क्योंकि जो ये कर्मा जो किए हैं पहले, उसका तो पहले भुगतान करना पड़ेगा। ये जो अब पुण्य करना शुरू किए हैं इसके बाद मिलेगा ना, इसके बाद मिलेगा, पहले तो इनको भुगतना पड़ेगा। ये इमीडिएट चाह रहे हैं, जो नहीं हो रहा है। 8 ऑफ सोर्ट्स काफ़ी बंधे पड़े हैं, बुरा हाल है, बुरी सोर्ट्स यहाँ बहुत आया है। यहाँ पे इनकी स्टार्टिंग है, ये जो पेन है ये स्टार्टिंग है। ये भी सोर्ट्स है, ये भी सोर्ट्स है, ये भी सोर्ट्स है, ये भी सोर्ट्स है, ये मैजिशियन है, एक नंबर है। तो एकदम स्टार्टिंग है, जो टावर, ये जो भूकंप, ये जो भूचाल आया है, इनको लेने की आदत नहीं है। 10 नंबर यहाँ पे भी है, 10 नंबर का कार्ड ये भी है। एक कहीं ना कहीं ये जो है, अच्छा नंबर जो है 71, 5, 74, 55 और 22, ये सब नंबर आप लोगों के लाइफ में 65, 12, 37 एंड 76, 10 एंड 77। तो ये नंबर्स आपको कैसे रेजोनेट कर सकता है, 51 एंड 60, ठीक है। तो इतने एज के भी हेटर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कम उम्र के हों, ठीक है। तो अब जो है बूढ़े लग रहे हैं मुझे कुछ लोग, ये चूँकि बहुत यंगस्टर कार्ड ली हूँ तो बहुत बूढ़े लग रहे हैं, और ओल्ड एज पर्सन लग रहे हैं। 55 वाले 50s के लाइन में लग रहे हैं, 40s के लाइन में लग रहे हैं आपके हेटर्स ज़्यादा, है ना, ऐसे हेटर्स लग रहे हैं मुझे। देखिए क्या कह रहा है, ये जो पुण्य कमा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया था, चीटिंग किया था आपके साथ, 5 ऑफ सोर्ड्स की चीटिंग की थी। तो इनको लग रहा है कि हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ अभी लगाए हैं, ये बड़ा होगा, फिर ये फैलेगा, तब तो किसी को ठंडा हवा मिलेगा ना, तुरंत तो नहीं मिल जाएगा, तब लोगों को सुकून मिलेगा, तब लोगों के विश निकलेंगे, तब आपको लगेगा। तो ये इमीडिएट रिजल्ट को चाह रहे हैं, जो नहीं कवर कर पा रहे हैं बिल्कुल। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो इनके साथ चीटिंग हो रही है। जो आपके पर्सन, आपके हेटर जो आपके साथ चीट किए थे, धोखा दिए थे, कुछ किए थे, आज ये वहाँ बंद रहे हैं, उस चीटिंग को, दर्द को महसूस कर रहे हैं, उस पेन को कम करने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। ये भी सोर्स है, देखिए सारे सोर्स हैं। तो स्टार्टिंग का पेन है, स्टार्टिंग का दर्द ही इतना भयावह लग रहा है इनको। बिल्कुल अपने पैसे बचाने पे लगे हुए हैं, इनका पैसा लग रहा है कहीं कि स्टक हो जाएगा इनका। तो पैसे बचाने के लिए जमा जोड़ कर रहे हैं, जो भी तूफान आने के बाद जो बच गया उसको जमा जोड़ करने पे लगे हैं। तो एम्परर की आन शान बान सब उल्टी हो गई है, ठीक है। तो इस वक्त एम्परर की पावर छीन गई है। अगर कोई आपके घर में फादर फिगर थे, मदर इन लॉ फिगर थी, मदर फिगर थी,
फादर फिगर थे, फादर इन लॉ फिगर थे, बड़े ब्रदर इन लॉ फिगर थे, जो सिस्टर इन लॉ मतलब जेठ जिठानी, सास ससुर, माँ बाप, जो भी ऐसे मतलब हो इस टाइप के रिलेशन में जो घर में जिसकी चलती थी, पूछ होती थी, जिसकी उनका मान सम्मान, उनका मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी है उनका, बिल्कुल जो ये पर्सन हो सकते हैं, मेल पर्सन हो और फीमेल भी हो सकते हैं, बट इनकी जो है मतलब रिस्पेक्ट की ऐसी की तैसी हो गई है इनका। अगर कहाँ कोई मानता था, इनको अपने उस पर बहुत घमंड था, तो इस वक्त इनके बारे में लोग काफ़ी बकवास गिरी कर रहे हैं, और इनके देखिए बकवास गिरी कर रहे हैं, और इनकी जो एंटिटी है, ब्लैक एनर्जी एंटिटी है, इनके पीछे ही आ रही है, इनके पीछे पड़ गई है। तो कोई लोग जो भी आपको थर्ड पर्सन में डाल के, थर्ड पार्टी में डाल के किसी भी तरह का डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो एनर्जी इनको डिप्रेशन में ले जा रही है। देख रहे हैं जो आपको बुली किए थे, जो आपका तमाशा बनाए थे, जो आपका मजाक बनाए थे, तो इस वक्त जो है, और जो भी व्यक्ति थे जो आपके तरफ बहुत तेज़ी से आना चाह रहा है, जो अपोलॉजी करना चाह रही है, चाह रहा है, इस वक्त जो है उनका जो पावर पोस्ट पोजीशन जो है वहाँ से हिल गया है, गिर गए हैं, बुरा हाल है, बिल्कुल बुरा हाल है। आपकी तरह एनर्जी में आना चाहते हैं, आपकी तरह उनको पता है कि आप उनका पार लगा देंगे, उनका नैया आप पार लगा देंगे, पता है, लेकिन उनको ये भी पता है कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो टावर दिए थे, दर्द दिए थे, उनका मास्क उतर चुका है, ऐसा आ रहा है उनका मास्क। देखिए, अगर आप नहीं जानते थे तो आप जान चुके हैं, आप जान चुके हैं, आपने स्टॉप बंद कर दिया है, तो वो उनके पास जा रहा है। तो जब उनकी रिटर्न में ही, स्टार्टिंग में ही उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत 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 बुरा हाल हो रहा है, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो तमाम टावर्स को, इन चीज़ों को रोकना चाह रहे हैं, इसीलिए वो आपके साथ हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, कुछ उनका काम नहीं बिगड़ रहा है। ऐसे जगह पे खड़े हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टैरो रीडर से भी टैरो रीडिंग ले सकते हैं। यहाँ भी आ रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपने उनको लाइफ में बहुत ही हेल्प किया। देखिए, ये 2 कार्ड लेंगे, है ना, ये जो जो नज़र आ रहे हैं, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, जो आएगा वो ले लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ भी कोई पावरफुल बंदा बंदी जो भी है, तो आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन थे, जैसे कि ये टैरो रीडर के पास गए हैं, गई है, जो भी है, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन थे, आप उनको अच्छे बुरे का जो एहसास दिलाते रहते थे, चीज़ें बताते रहते थे। तो कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, जो आप हेल्प नहीं दोगे, ये इनको चीज़ें पता चल गई है, आप हेल्प करना बंद कर दिए हो। आप अब जैसे होते हैं ना, आप सबको जैसे अब आदमी पहचान के काम करने लग गए हैं आप, तो ये चीज़ उनको और ज़्यादा लग रहा है कि यार सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। तो एक तरफ टावर, डेथ, तो रिलेशन तो गया। अगर कोई लवर का रिलेशन है, कोई प्रेमी प्रेमिका का है, या रिलेशन में वाइफ हस्बैंड का है, कुछ है, तो रिलेशन तो दांव पे गया और रिलेशन ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े उनके अपनों के साथ हो रही है। ये थर्ड पार्टी के चक्कर में जो लोग भी थे, उनका अपनों के साथ में, कजन, सिस्टर, ब्रदर्स, अगर घर में 4-5 लेडीजें थी, तो आपस में सर फोड़ा फोड़ी सब स्टार्ट हो चुका है इनका। तो यहाँ आपके हेटर्स 1 से ज़्यादा हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं, और बड़े घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हो सकते हैं, कपल्स पर्सन भी हो सकते हैं, कोई देवर भी हो सकता है। यहाँ देवर का मुझे आज बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहा है, देवर का मतलब पर्सन के, अगर कोई फीमेल है तो पर्सन के छोटे भाई का, है ना, वो बहुत आ रहा है। उसने चीज़ों को लटकाने में बहुत ज़्यादा इसमें रोल अदा किए हैं, चीज़ों को लटकाने, अटकाने, भटकाने में आप लोगों की चीज़ों को वो देखिए बार बार किए हैं, एक बार नहीं किए हैं, बार बार किए हैं। और किसी का ननद होगी तो भी हो सकता है, देवर एंड ननद दोनों का ही आ रहा है। तो यहाँ पे वो बंदा बंदी जो भी है, वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपके पर्सन को, बहुत ही ज़्यादा अगर है तो बहुत ही ज़्यादा उनको क्या किए हैं, वो किए हैं, मतलब प्रोवोक किए हैं कि आप नहीं कर सकते, देखिए हम कर सकते हैं। और देवर का यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे सबसे छोटा देवर हो तो ज़्यादा आ रहा है, सबसे छोटा, ठीक है, जो तो देवर हो या देवरानी हो, सबसे देवरानी, देवर भी हो, देवरानी भी हो, ऐसा आ रहा है। और बहन भी हो तो बहन, सबसे छोटी घर की लड़की जो होगी, सबसे घर की छोटी लड़की जो हो सकती है, घर का सबसे छोटा लड़का हो सकता है, जो इस आग को हवा दिया हो, बड़े को इसमें यहाँ पे ग्रिप में लिया है, ठीक है। और समय समय पे और बार बार किया, मल्टीपल टाइम करते आ रहा है, करती आ रही है, यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से देख लीजिए। तो आप परेशान मत होइए, आपको बचा रहे हैं कोई ना कोई, एक लेडीज़ का ही सपोर्ट है। अगर कोई लेडीज़ लूट भी रही है तो कोई एक लेडीज़ आपको सपोर्ट करेगी, इसमें लेडीज़ नहीं है,
ये कोई गुरु गुरु जैसे कोई व्यक्ति होंगे, तो मेल फीमेल दोनों ही हैं। कोई पूजा पाठ से भी आप बच सकते हैं। एस ऑफ सोर्स आपके लिए नया रास्ता खुल रहा है, नया आपको नया एक कुछ आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ नई सोच आ रही है। और आपके जो भी हेटर्स हैं उनका तो मतलब क्या ही बोले, बहुत बुरा हाल है उनका। जो एनर्जी है ना, मैं देख सकती हूँ, बहुत 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 बुरा हाल है उनका। देखिए आपके सामने है अपोज, मतलब उनके कोई नई शुरुआत ही नहीं हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स जो है, जहाँ से एनर्जी मिलती थी वहाँ से यूनिवर्स ने हाथ खींच लिया है। उनका इतना बुरा हाल है, देख रहे हैं, क्योंकि जो भी कार्मा उन्होंने किया है ना, उनका भुगतान कर रहे हैं वो। तो नई शुरुआत किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा है। आप नई शुरुआत कर सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को सुधार सकते हैं। इसीलिए वो लोग माफ़ी मांग के चीज़ों को आई गई करना चाह रहे हैं। आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपको सबसे काट दिए थे, आपने अकेले ही जीना सीख लिया है। कितने लोगों को ये रेजोनेट किया, ज़रूर बताइएगा। मेल हो फीमेल हो, सब लोग ग्रुप में आके आपको बिल्कुल अलग कर दिए थे, है ना। इतने बेशरम है ये लोग। और अगर फीमेल को अलग किए हैं तो और बड़े ये लोग पापी कपटी हैं कि सारे मेल फीमेल सब मिल के एक फीमेल को अलग कर दिए हैं। या फिर अगर आपको भी अलग किए हैं, मेल को भी अलग किए हैं सब मिल के, तो भी कपटी है भाई, है। देखिए क्या हाल हुआ है इनका, आपके हेटर्स का क्या हाल हो रहा है, कितने कपटी हैं, देखिए कितने कपटी हैं ये। 3 ऑफ सॉर्ट्स, आपको जो दर्द दिए थे, आप उस दर्द में जैसे निकाले हैं। आपकी चीज़ें जो है ना, आपके साथ बेईमानी की, आपकी कोई भी चीज़ कोई भी काम को होने नहीं देते थे ये लोग, कोई भी काम को नहीं होने देते थे। आपके घर में कोई इन्फॉर्मर था जो आपका काफ़ी अपना था, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते थे ये लोग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन निकाल के छुप छुप के देखते थे क्या हुआ। तो आपके रिश्ते को भी ख़राब किए हैं इन लोग। और हो सकता है आपका पार्टनर भी मिक्स हो गए होंगे, मिल लिए होंगे, क्योंकि जब तंत्रा मंत्रा जादू टोने सब चलते हैं तो किसी को भी कोई किसी के फेवर में। और सब ब्लैकिस्ट है, देख रहे हैं, सारे कपड़े ब्लैक नज़र आ रहे हैं। तो ब्लैक एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हुई है। तो ये जो पुराना जख्म जो आपको दिए थे ना, जो भी जख्म दिए थे, इस समय उनके लिए तरोताज़ा वाला जख्म है, क्योंकि स्टार्ट हुआ है उनके लिए। ये जो लाइफ है ये स्टार्ट हो गया है उनके लिए, लाइफ जो है स्टार्ट हो गया। तो आपका सनराइज और उनका सनसेट बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर रही है। और बताइए क्या कुछ चल रहा है। चलिए छोड़िए हेटर्स की लाइफ का तो हो गया, व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, इससे देखूं या किससे देखूं। व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है बताइए। जो मेरे व्यूअर्स इतने रोए हैं, दर्द में रहे हैं, कष्ट में रहे हैं, उनके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। देखिए आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहा है। जो जो कार्ड दिखेगा वही कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। एट्स किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके पावर वापस आ रही है। जो भी पावर छीने थे, तो आपके पास में जो पावर है ना वो वापस आ रही है। आपके पावर जो है वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। और जो कार्ड को आना होगा आ जाएगा। तो आपका पावर जो है वापस आ रहा है। आप अपने पावर को एंजॉय कीजिए। आपको जहाँ कहीं से भी पावर छीनी गई थी, इन लोगों ने जो भी छीना था, वो आप हीलर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, कहीं भी अगर आपकी हीलिंग का काम को कोई नुकसान किया था, जादू टोना तंत्र मंत्र से आपका हीलिंग खराब किया था, मेडिकल वाले का हेल्थ खराब किया था, किसी का भी है, तो वो हीलिंग पावर फिर से आ रही है। अगर आप किसी भी तंत्रा मंत्रा के हीलर हैं, हीलर के पावर को कम कर दिया गया था। आपके घर में जो लोग थे, घर को बांध दिए थे, चीज़ों को बांध दिए थे, घर के हर कोने में कुचला का बाड़ा ऐसा आ रहा है कि चीज़ें छोड़ गए थे, घर को बांध दिए थे, जो भी आपके पर्सन है, क्योंकि जाके हेटर्स के साथ मिल गए थे। यहाँ ये भी आ रहा है। तो आपका हीलिंग पावर जो है, हीलिंग की जो पावर है वापस आ रही है। सो यू डोंट वरी। इसको जो है एग्जाम, देखिए यहाँ पे मैं बोली ना, आपके जो पावर पर्सन है, लवर, जो भी आपके पार्टनर थे, पर्सन थे, थैंक यू गॉड यूनिवर्स मालिक, थैंक यू। तो आप लवर से क्या छुपाएंगे। तो आपका अपना बन के आपके पीठ में जो खंजर मारे थे और जो कि हेटर्स के साथ जाके मिल गए थे, इस वक्त लगता है उनका कंडीशन बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जो दिए थे, जो खंजर यहाँ पे देख रहे हैं, जो दिए थे, इसी टाइप का कुछ एनर्जी मेरे को आ रही है, कुछ ऐसे ही एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स है, देख सकते हैं कैसी एनर्जी है। तो आपकी एनर्जी को बहुत जो खराब किए थे, आपके हीलिंग पावर को खराब किए थे, इस वक्त उनकी रात रात भर नींद नहीं आ रही है। जो हीलर है, जो मेडिकल फील्ड से हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो दूसरे का भला करते हैं, अगर आप टीचर, किसी भी तरह का चीज़ को आप समझाते हैं, दूसरे के लिए सेवा करते हैं, लाइक अ टैरो रीडर, लाइक अ कुछ भी, तो आपके जो पर्सन अगर आपके लिए ख़राब किए हैं उस काम को, तो बैक मार रहा है, सब बैक मार रहा है। और आपकी पावर वापस आ रही है। उनकी रात खराब हो रही है, रात को रिश्ते खराब हुए हैं अलग से। तो यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही कंसीडर कर लीजिएगा। जो मेल है
फीमेल, और जो फीमेल है मेल, तो ऑब्वियस ऐसे लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं। स्पेशली आपके पर्सन का आ रहा है, जगलिंग कर रहे हैं, रास्ता सबका सबका सब रास्ता बंद है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ नई शुरुआत ही नहीं हो रही है और आप पावर में आ रहे हैं। तो ये तो ऐसे ही मरे पड़े हैं, ये तो ऐसे ही मरे पड़े हैं। आप अगर पावर में आ रहे हैं, देखिए आप पावर में आ रहे हैं, आप जीत रहे हैं, तो आपकी हीलिंग पावर वापस आ गई है, तो आप जीत रहे हैं, आप जीत की तरफ जा रहे हैं, आप अपने पर्सन को हरा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। आप ऐसे हेटर्स को, ऐसे पर्सन को, ऐसे जो भी व्यक्ति आपके थे जाके दुश्मनों से मिल गए थे, तो इस वक्त वो भी हार रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी भी हार रही है। ठीक है, पूरी पार्टी जो दूर है, एक शहर में आप लोग नहीं रह सकते हैं, तो ये इनका जो है इस वक्त जा रहे हैं, इनका जो है बहुत बुरी तरह से घेराव हो रहा है, पूरे जो भी लोग थे इसमें जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से जा रहे हैं। इनका जो ग्राफ है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये थी रीडिंग आपकी, इसको यहाँ कंक्लूड करती हूँ। और इनका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा छलक रहा है, अब आपकी कीमत का एहसास हो रहा है, आपका प्यार का एहसास हो रहा है। और इसको यहीं पे मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप देख सकते हैं अब कार्ड कैसे आ रहे हैं, भाग भाग के आ रहे हैं। तो ये एक जो ये था कार्मा का फेज था, कुछ था, पावर उनके हाथ से निकल गई है, पावर आपके पास आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाइए, कॉन्ग्रेचुलेशन कर दी। जो हीलर हैं, अगर उनकी हीलिंग पावर, टैरो रीडर की रीडिंग पावर, साइकिक पावर, कोई भी व्यक्ति खराब किया है, किए हैं, और कुछ भी इस तरह से काम करते हैं, एजुकेशन स्टडी, आपके दिमाग को, बुद्धि को बांध दिया गया था, आपके बच्चे के दिमाग और बुद्धि को बांध दिया गया था, तो इस वक्त उनकी बुद्धि बंद गई है। ठीक है, और सारे जो हेटर्स हैं उनका हालत देखिए कितना ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप पावर में हर जगह आ रहे हैं। तो परेशान मत होइए। और आप लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट, क्योंकि आपने पावर दिखा दिया, पावर के साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एकदम नो कांटेक्ट सिचुएशन में मेल, यहाँ पे देख रही है फीमेल ही रानी बनी बैठी है, तो यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। तो दोनों ही पावर की बात है, तो उनकी पावर छीन गई, छीन लिया आपने अपने पर्सन की पावर। जो फेमिनाइन है, जो लोग रो रहे थे, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो रोने वाले व्यक्ति ने रुलाने वाले की पावर को छीन लिए हैं, दूर हैं। अब जो रुलाए थे, अब उनको आपकी अहमियत का पता चल रहा है, चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समय आपके हिसाब हाथ में आ गया है। और उस पर से हीलर, उस पर से किंग ऑफ वॉन्ड्स, उस पर से किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी तो क्या ही बात है। तो इनको जाने दीजिए अपने दर्द में, टावर जैसी चीज़। और अपोलॉजी आएगी तो क्या आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या इनका जो देखिए नहीं करना चाहिए अपोलॉजी। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो पहले ही कार्ड दिख गया, नहीं करना चाहिए अपोलॉजी। आपको अभी इस वक्त अपोलॉजी देने का बारी नहीं आया। देखिए जो कार्ड नज़र आ रहे हैं वही ले रहे हैं। अगर अपोलॉजी देंगे आप, अगर उनको माफ़ कर देते हैं आप, माफ़ कर दीजिए, मन में कुछ रखिए मत, लेकिन माफ़ करके जैसे रिलेशन है बस दूर, गुड बाय बाय टाटा, मतलब गुड बाय कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपका जो ग्राफ है नीचे आएगा, क्योंकि क्या पता ये सुधरे ना सुधरे, फिर वैसे ही आए। तो अगर माफ़ करने के लिए इस वक्त तो माफ़ करने का समय नहीं है। इस वक्त तो अगर माफ़ करेंगे तो क्या होगा, माफ़ करेंगे तो क्या होगा। अगर मेरे जो व्यूअर्स है माफ़ करेंगे, तो अगर माफ़ कर देते हैं, मान लो दरिया दिल दिखा देते हैं, माफ़ कर देंगे तो क्या होगा। देखिए बच्चा है, देख रहे हैं ना, तो बचपना मत करिएगा, ऐसा लग रहा है। माफ़ कर देते हैं तो क्या है, प्लीज़ बताइए। देखिए माफ़ कर देते हैं तो क्या है, यही आ रहा है। क्योंकि माफ़ कर देंगे तो आपको फिर से प्रोवोक करेंगे, फिर से गुस्सा दिलाएंगे, पता नहीं, देखो डेविल फिर से गुस्सा दिलाएंगे, है ना। तो आ गया ना कि फिर से गुस्सा दिलाएंगे, थैंक यू गॉड, फिर से गुस्सा दिलाएंगे, फिर से प्रोवोक करेंगे, फिर से आपका काम खराब करेंगे, फिर से वही तंत्रा मंत्रा करेंगे, आपका मान सम्मान रेपुटेशन खराब कर देंगे। तो इसको अभी ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए, बट माफ़ करके उनको अपने सर पे नहीं चढ़ाना है, जहाँ थे वहीं रहो। ठीक है, अभी आपका यहाँ पे अगर कोई लवर है, पार्टनर है, कुछ भी है, तो अभी एक समय में एक घर में रहने का समय नहीं आया है, दूर है, दूर ही रहिए, है ना। क्योंकि ये बंदा जो है बहुत ऑब्सेस है, और किसी के बहकावे में भी आया हुआ है ये बंदा, और आपको भी बांधने की कोशिश कर रहा है, आपको भी बांधने की कोशिश कर रहा है। खुद तो बंधा है, तो आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है। आपका मत बंधिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो जो भी आपका कैरियर, जो भी आप राजा के पोस्ट पे आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो इस वक्त आपको उससे बचना है, जो भी करना है सोच समझ के करना है। तो अपनी एनर्जी को पकड़िए, बहुत अच्छी एनर्जी है, और देख लीजिए जो जो देता है वही लौट कर आता है। तो टेबल बिल्कुल टर्न हो गया है। जो दिए हैं, बहुत दिनों से आप लोग भुक्तभोगी हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, तो इनका सिर्फ स्टार्ट है। सोर्ट्स सब जगह सोर्ट्स है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो यहाँ 12 के 12 जोडिएक शाइन आ चुके हैं। बाकी सारे शाइन यहाँ पे है,
लेकिन यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस जो है बहुत ज़्यादा भर भर के हैं, भर भर के ये जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे इसकी वजह से जो है ना दिमाग, तो इनका जो दिमाग है, इनकी जो सोच है अभी वहाँ इनको माइंड में अटैक कर रहा है। ये जो ब्लैक मैजिक जो सबसे पहले माइंड में करता है, तो सबसे पहले जो यहाँ से रिटर्न गया है तो इनको दिमाग से ही नहीं ले पा रहे हैं। अभी तो आपने तो पूरा लिया है, दिमाग में भी लिया है, दिल में भी लिया है, शरीर में भी लिया है, सराउंडिंग में भी लिया है, ज़िंदगी में भी लिया है। तो अभी वहीं पर इनका मतलब क्या ही बोले, खटिया खड़ी हो गई है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।